धमतरी में गुरुवार को रेलवे का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर जमींदोज किया गया। धमतरी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। बरसों से काबिज 287 लोगों के अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है, जिन पर बुलडोजर चलना है। पहले दिन 18 निर्माणों की शुरुआती तोड़फोड़ के बाद लोगों ने रेलवे से 2 दिनों की और मोहलत मांगी, जिसे रेलवे ने मान लिया। अब 2 दिनों के बाद रेलवे का बुलडोजर फिर चलेगा। आपको बता दें कि धमतरी में 550 करोड़ की लागत से नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है, गोदाम और स्टोर का निर्माण किया जा रहा है। धमतरी में रेलवे की जमीन पर सैकड़ों परिवार दशकों से काबिज थे। बहुत से निर्माण पहले तोड़े जा चुके हैं। कुछ निर्माणों का विवाद अदालतों में भी चल रहा है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 2018 में स्वीकृत हुआ था। निर्माण 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोविड और कई कारणों के चलते प्रोजेक्ट पिछड़ गया। अब इसे 2026 तक किसी भी हालत में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि रेलवे ने काम में तेजी दिखाई है। दूसरी तरफ लोगों ने बताया कि वो यहाँ सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब नया आशियाना ढूंढना पड़ेगा। स्टेशन पारा में बरसों से काबिज महिलाओं ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थापन की व्यवस्था की जानी थी। व्यवस्था की गई है, वह भी अधूरा है। नगर निगम द्वारा महिमासगर वार्ड में पीएम आवास के तहत 4 मंजिला इमारत बनाया गया है, वह भी अधूरा है। ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग गया। अब प्रभावित लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। त्रिवेणी साहब, आज मकान टूटा है, कितने साल से रह रहे थे, अब आगे क्या करेंगे आप? 30 साल। हम लोग को 30 साल हो गया यहाँ रहते हुए। 30-35 साल हो गया है रहते हुए। कितने बार नोटिस मिला आप लोग को? नोटिस तो कई बार मिला है, लेकिन खाली तो नहीं कर रहे थे। सरकार व्यवस्था करेंगे करके, लेकिन अभी तक तो कुछ किए नहीं है। व्यवस्था नहीं किया आप लोग? नहीं। अब कैसे करोगे? कैसे करेंगे? जाएंगे किराए में, सब कैसे भी बनेगा। रेल लाइन बन रहा है धमतरी के लिए, कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन घर टूट रहा है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को कुछ व्यवस्था भी करना चाहिए। मकेश्वर वार्ड में तो बने हैं मकान, वो तो महिला वो उधर है दानी टोला में, लेकिन वहाँ भी तो पूरा बना नहीं है। आधे लोग आए हैं, आधे लोग तो बचे ही है। यहाँ कितने परिवार रहते थे? हम लोग 6 परिवार। नहीं, यहाँ पूरे कितने लोग रहते हैं? बस्ती बहुत है, 600-700 घर होगा, 700 घर। हाँ। अपन नाम बता। अहिल्या बाई। छह साल हो गए तो यहाँ पर 30-35 साल हो गए। अभी क्या कार्रवाई हुई थी? अभी के देख तो हो तुम लोग क्या करो ना भाई। हमने एक खंड झोपड़ी के लिए मकान दिला। तो कितना समय से नोटिस देवत रही से? नोटिस तो साल भर हो गई, 1 साल हो गई। नंबर व्यवस्थापन के व्यवस्था नहीं करे? नहीं करे। रेल लाइन बनाते कहते खुशी की बात है। खुशी की बात है रेल लाइन। वही कहा तो अब कोई मेरे हो 1-8 साल हम लोग झोपड़ी दिला दे। ये रेल बना थे तो कैसे लगा थे आप हमला? और का ये देखो एक रेल बन रहा है, वो का करे थे? खाना हराम, पीना हराम, पानी पी के तो कमा। तो 1 साल से जैसे नोटिस आती रही से नोटिस आती तो इसने आते कि हम बंद कर दे रहे हैं। और वही से एकदम के ढकेल दी, तब का कर दे नोटिस लाए। ये बता। आपका नाम बताइए। तरुण साहू। कहाँ से? स्टेशन पर दुहीवाड़। क्या कार्रवाई हो रहा है? कितना? ये रेलवे की कार्रवाई 2016 से चालू है। पहले रोड से चालू हुआ, वहाँ मकान तोड़े, फिर काम चालू बंद, फिर धीरे धीरे 2 साल 3 साल में नोटिस देना चालू किए। हाई कोर्ट से ही नोटिस आया सबको, सब खाली करोगे, मोहलत दिए। तो हम लोग निगम में गए, कलेक्टर में गए हैं, सब धरना प्रदर्शन किए, सब आश्वासन दिए, सब नेता बीजेपी के हो या कांग्रेस के। उस समय भी हमारी पार्टी थी बीजेपी की, उस समय काम चालू हुआ था। उसके बाद कोरोना का हो तो सरकार दोनों में चेंज हो गई, निगम में कांग्रेस आ गई और राज्य में कांग्रेस आई। से काम बना, कोरोना के कारण ठेकेदार बच गया। आज हमारे इतना बढ़िया बस्ती था स्टेशन पारा, सब मिलजुल के एक साथ, किसी के दुख सुख में हर एक आदमी पहुंच जाता है कि रात में कुछ भी हो जाए किसी के घर में। आज टूटा है, हम लोग को चलो हमारे बाप दादा लोग बना के रखे तो हम लोग वहाँ हैं, लेकिन हम लोग को इतना दुख हो रहा है। क्यों? यहाँ पे रात में इतना माहौल रहता था, अभी 6 बजता है, कोई नहीं, 1-2 आदमी, मैं अकेला बैठा हूँ, कोई नहीं दोस्त यारी मेरी।
भयंकर दुखी है। चलो व्यवस्थापन करना चाहिए, इसके लिए भी बहुत दौड़े। और हमारा भी दोस्त यहाँ से चुनाव लड़ा निर्दलीय में, जीत गया आराम से, वो इतना दौड़ धूप कर रहा है। कल भी आयुक्त मैडम आई थी, ये 8-10 लोग उधर मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले हैं, उनके लिए हम लोग कल सुबह से भिड़े हुए थे। आयुक्त मैडम भी आई थी, तो रैन बसेरा गए यहाँ बस स्टैंड में, तो वहाँ बोले यहाँ तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को रामपुर पिंक सिटी में ले गए। तो वहाँ एक सरकारी स्कूल है जो खाली है, उसका साफ सफाई करवा देंगे। और एक और बिल्डिंग बताया सरकारी बिल्डिंग, उसको साफ सफाई करवा के तो 8 जन को वहाँ का स्थापन कराएंगे करके। तो मोहल्ले के जो गए थे उनको ले गए थे हम लोग ऑटो में। कितने परिवार रहते थे करीबन? यहाँ 287 मकान था कुल टोटल। सभी को नोटिस मिला? सबको नोटिस, जितनी रेलवे में है सबको नोटिस मिला। और जो बाकी लोग गए कहाँ? सब अभी वहीं मेला गड्ढा दाइन टोला में गए हैं, जो अधूरा निर्माण है। वहाँ भी सब तकलीफ होगा? तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ, मान वहाँ शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था पूरा नहीं है। आप 4 मंजिल ऊपर में रह रहे हो, 4 मंजिल नीचे उतर के आप पानी भरोगे नीचे से, तो कितनी तकलीफ है। हम लोग खुद जाते हैं वार्ड वार्ड, तो देखता हूँ ना, मैं जाने की इच्छा नहीं होता वहाँ पे। तकलीफ कि हम लोग वहाँ पे इतनी तकलीफ है, कोई सुविधा नहीं वहाँ पे, ना नाली की ना रोड की, कुछ नहीं। शासन को पहले तैयारी कर लेना चाहिए। पहले कर लेना था। विजय दिवांगन जोशन महापौर, उनके पास भी गए तो हाँ आश्वासन दिए कि रीटेंडर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। उस दिन हमारे आदरणीय महापौर भी आए थे, रामू जी मोहल्ले में बैठा हुआ था, कि बोले कि 4 करोड़ स्वीकृत के लिए हम लेटर भेजे हैं शासन को, स्वीकृत होगा उसके बाद वहाँ का काम चालू होगा। तो सब तक परिवार कहाँ रहते हैं? अब वही हैं, सब अपने एडजस्ट करके हैं तकलीफ में। अब ये जो अभी जो टूटा फूटा है, और अब इन लोग के लिए तकलीफ हो गया है, कहाँ जाएंगे। क्या कार्रवाई की? हम लोग इंक्रोचमेंट तोड़ने का जो कार्रवाई है ऊपर के ऑफिसर्स कार्य के अनुसार कर रहे हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको रायपुर डिवीजन में जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा।